मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी जो है अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस कर दी है, क्या कहते हैं? नो डाउट घटना तो बहुत ही हृदय विदारक है, इतना दर्दनाक है कि घटना सुनने के बाद उसको देखने वालों का और इतनी इवन सुनने वालों का वो उनका मन रो रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या ये पहली घटना है आगजनी की दिल्ली में? नहीं। अगर आपको मैं मात्र 2 से 2.5 साल की बात करूं तो आपके सामने करीब 7 आग की बहुत घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं दिखाई देंगी। फिल्मिस्तान में 42 लोग मरे, करोल बाग में 17 लोग मरे, बवाना में करीब 22 लोग मरे, किराड़ी में हुआ, इसके पहले अभी गोकलपुरी में हुआ और आज मुंडका में हुआ। सवाल ये उठता है कि जैसे आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा मजिस्ट्रियल जांच होगी, इसके पहले के आग लगने में भी मजिस्ट्रियल जांच हुई थी, रिपोर्ट आई क्या? कहां है रिपोर्ट? कैसे पता चलेगा कि इस तरह की भयानक आग जो दिल्ली वासियों की जान लेती है उसके लगने के कारण क्या है? जब तक हम कारण में नहीं जाएंगे हम उसका निदान कैसे कर पाएंगे? और ये खानापूर्ति मुआवजा तो तय है, वो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहें या दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई और होगा जो आग में जलेगा ऐसी घटनाओं में, तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया केंद्र से मिल जाएगा। लेकिन क्या मुआवजा दे करके पल्ला झाड़ लेना ठीक है? मजिस्ट्रियल जांच कह करके छोड़ देना ठीक है? मैं आज सिर्फ इतना अरविंद केजरीवाल सरकार से, चूंकि फायर सर्विस उनके अधीन है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, पूछना चाहता हूं कि पीछे जो 4-5 आग लगी घटनाएं हैं, मैं केवल 4 की बात करूं। फिल्मिस्तान की आग, 42 लोगों को की जान गई, करोल बाग के 17 लोगों की जान गई, बवाना के 22 लोगों की जान गई, इसकी जांच रिपोर्ट, गोकुलपुरी की 7 लोगों के झुग्गी झोपड़ी के लोग मरे, इसकी जांच रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए। मैं विश्वास से आपको बता रहा हूं, इन्होंने सिर्फ जांच मजिस्ट्रियल कही है, ये उसकी जांच आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें पूरी दिल्ली सरकार के इस विभाग की छीछा लेदर हो जाएगी। तो मुझे कहना पड़ता है, क्या दिल्ली वासियों की यही नियति है, ऐसे आग लगेगी जलते रहेंगे? मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, दिल्ली सरकार आप इसकी जांच को गंभीरता से कराइए और भविष्य में ऐसी आग की घटनाएं न हो, इस पर काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि फायर के बार बार हम देखते हैं कि इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट सामने आती है, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि सरकार से लेकर एमसी तक कई तरह के क्लियरेंस नहीं थे। ये जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, आपके क्षेत्र में भी कई सारे हैं, संसदीय क्षेत्र में, क्या कहेंगे इनको लेकर कोई एक्शन प्लान बनना चाहिए? निश्चित बनना चाहिए, इसीलिए तो मैं बार बार जांच के रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सीधे दोष थोड़ी दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जाकर के वहां शॉर्ट सर्किट करा दिए, मैं इतना बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी इतनी जिम्मेदारी तो है कि जो मजिस्ट्रियल जांच की आप बात करें उसकी रिपोर्ट आए। अगर रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो दिल्ली सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार माना जाएगा। बिल्डिंग का कॉमर्शियल ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन बिल्डिंग में फायर नॉर्म्स ना होना, उसका रिजल्ट ये है। मेरा मानना है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन पहले आग से बचाने के लिए फायर नॉर्म्स पूरा करवाने का क्या प्रक्रिया है दिल्ली सरकार में? फायर सर्विसेज किस तरह से मकानों को चेक करती है? इज देयर एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन? कोई है जिसको मैं सांसद के रूप में पूछ सकूं? अरविंद केजरीवाल जी के घर जाएंगे तो हमारे ऊपर अटैक करा देंगे। जब हम मिलकर के बात करने की बात करते हैं तो उनके पास कोई सांसदों से मिलने का समय नहीं होता। तो मैं बड़ी विनम्रता से, चूंकि दिल्ली लगातार ऐसे ही जल जाने के लिए नहीं है सर, आप जांच रिपोर्ट को सामने करिए ताकि उसके पॉइंट्स को लेकर के भविष्य में दिल्ली को सुरक्षित बनाया जा सके।